उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत पथ पथिक जिज्ञासु वृंद, आज का दिन एक अत्यंत दिव्य दिन है। जिस प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस मनाते हैं, भगवान श्री राम का अवतरण दिवस मनाते हैं, शिवरात्रि का पावन पर्व मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आज हमारे भगवान के जो 24 अवतार हुए हैं, उनमें से जो अंतिम अवतार यानी 23वां अवतार भगवान गौतम बुद्ध, आज का दिन भगवान गौतम बुद्ध के नाम है। बुद्धावतार यानी बोध, जब हमें अपने स्वरूप का हो जाए तो हमारे अंदर भगवान का अवतरण हो जाता है। इसी को कहते हैं बुद्धावतार। और आज इस पवित्र पावन दिवस पर मैं समझता हूं सदियों से जो कलंक हमारे हिंदू समाज के मस्तक पर लगा हुआ था, आज उसके धुलने का दिवस आ गया। भगवान की असीम महान अनुकंपा में कहता हूं, आज हुई है। सृष्टि के प्रारंभ में जिस भूमि पर भगवान सदाशिव ने अपना रहने का स्थान बनाया, वो नगरी बड़ी दिव्य पावन नगरी, और ये वो नगरी है जब भगवान ने उसे अपना निवास स्थान बना लिया, तो जब प्रलय काल आती है तो उस प्रलय काल में भी इस नगरी का नाश नहीं होता, और इस नगरी से निरंतर एक ज्योति का प्रवाह होता है। और हमारे शास्त्रों में लिखा कि अंतरिक्ष से भी इस ज्योति के दर्शन होते हैं, क्योंकि यहां पर भगवान सदाशिव ज्योतिर्मय स्वरूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में जो विवाद हुआ, उस विवाद का निपटारा करने के लिए भगवान उस दिव्य ज्योतिर स्वरूप को धारण करके उनके मध्य में प्रकट हुए, और वही ज्योति आज भी वहां पर अंतरिक्ष से दृष्टि गोचर होगी, क्योंकि हमारी आंख पर तो कालिक जम गई है, आंखों के आगे पर्दा पड़ गया है, जिसके कारण से प्रत्यक्षतः उस ज्योति के दर्शन हम नहीं कर पाते, या कह लीजिए हमारे कुछ
साथी, बहुत पुराने साथी रहे तो किसी न किसी रूप में हम भी रहे होंगे। उनकी कायरता कहो, उनकी मजबूरी कहो, उनका स्वार्थ कहो, जिसके कारण से इस नगरी में जो भगवान का ज्योतिर्मय स्वरूप प्रकट हुआ, उसे बार बार आवृत करने का प्रयास विधर्मों के द्वारा किया गया, मलेच्छों के द्वारा, यवनों के द्वारा बार बार प्रयास किया गया। बार बार धर्मात्मा अवतरित हुए और धर्मात्माओं ने अवतरित हो करके उस ज्योति के दर्शन की अपनी साधनाओं के बल से और पुनर्स्थापना की उस ज्योतिर् स्वरूप की। और जब तक हमारा हिंदू साम्राज्य रहा, कोई न कोई धर्मात्मा ऐसा पैदा होता रहा। और सबसे अंत में महाराजा हरिश्चंद्र जी हुए। वह हरिश्चंद्र जी, उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो भगवान श्री राम के पूर्वज रहे, अभी की बात कर रहा हूं। 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र जी ने बड़ा दिव्य मंदिर बनवाया और उसके बाद से पुनरुद्धार किया, जीर्णोद्धार किया, कुछ भी कह लीजिए, बहुत सुंदर स्वरूप भगवान के उस मंदिर को प्रदान किया। लेकिन 12वीं शताब्दी में 1174 में एक दुष्ट पापी आया जिसने सारे हिंदुस्तान के मंदिरों को लूटा और जिसने हमारी जो हिंदू साम्राज्य की जड़ें थी उनको हिला करके रख दिया। मोहम्मद गोरी, वो दुष्ट, वो पापी आकर के भारतीय संस्कृति पर प्रहार करता है। पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में तो सब जानते हैं। और वहीं लेकिन एक जयचंद हुआ, उन जयचंदों की मदद से ही उसने पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया। तो एक अलग विषय है, लेकिन उसी दुष्ट ने सबसे पहले 1174 में हमारे काशी विश्वनाथ धाम के मंदिर के ऊपर प्रहार किया, उसको तोड़वाया। उनका साम्राज्य रहा, लेकिन फिर बहुत वर्षों के बाद 250 पौने 300 वर्ष बीत गए, फिर से वो बनने की परंपरा चलती रही, बना मंदिर। लेकिन उसके बाद फिर एक और दुष्ट शासक आया, सुल्तान महमूद शाह, 1447 में। उसने आकर के फिर मंदिर को ध्वस्त किया। मुगल साम्राज्य उस समय चल रहा था, लेकिन एक अकबर बादशाह हुए, उनके नवरत्नों में कहिए या एक बड़े प्रसिद्ध राजा टोडरमल हुए। नवरत्नों में से एक थे वैसे तो, लेकिन उन्होंने अपने प्रयास से अकबर को समझा कर कहिए, जैसे भी कहिए, टोडरमल ने बीड़ा उठाया और 1585 में फिर से इस मंदिर का निर्माण करा दिया। लेकिन वो तो दुष्ट अकबर के जाने के बाद फिर शाहजहां आ गया, क्योंकि वहां तो दुष्टों की फौज खड़ी हुई है, एक के बाद हर
पीढ़ी में वो उससे आगे, वो उससे आगे, वो उससे आगे, शाहजहां आ गया। उस शाहजहां ने फिर से आदेश दिया, लेकिन विद्रोह के कारण, शक्तिशाली हिंदू समूह के कारण से वो मंदिर को तुड़वा नहीं पाया। लेकिन कुछ ही समय के बाद 1632 में वो सबसे इसने जो प्रयास किया, इसके बाद क्या नाम, औरंगजेब, 18 अप्रैल 1669 का दिन था, जब वो दुष्ट औरंगजेब, सबसे क्रूर शासक जो कहा जाता है, और यही वो शासक है जिसने इस देश में हिंदुओं के पतन का सबसे बड़ा कारण बना। इसने जबरन काशी के जितने ब्राह्मण थे उनका धर्म परिवर्तन कराया, अधिकांश था, जिससे विरोध ना झेलना पड़े। जबरन तलवार के बल पर, हथियारों का बलि होता था उस समय, सेना भेज दी गई, पता नहीं कितने हमारे ब्राह्मण उसमें लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। 2 रुपए और 4 रुपए का इनाम बता, जो भी कन्वर्ट करके किसी की लालच दिए गए। उस समय भी तो हमारे यहाँ बहुत दुष्ट लोग थे, नहीं, उन मुसलमानों को भी लालच दिया और हमारे में भी बहुत लालच दे दे करके, लोग तुम्हें ये देते हैं, ये देते हैं, कई कारण रहे। और आखिर में जाकर के इस दुष्ट औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन कराया, विद्रोह को दबाया, और विद्रोह को दबा करके, जो विद्रोह शाहजहां के सामने हुआ, उस विद्रोह को दबा करके आखिर ये अपने मकसद में कामयाब हो गया। और इसने वहां पर, अब तक तो केवल तुड़वाने का काम अन्य राजाओं ने किया था, लेकिन इसने न केवल तुड़वाया, लेकिन तुड़वाने के बाद वहीं पर उसको मस्जिद का रूप दिया, उसी जगह पर। और तब से निरंतर प्रयास चलता रहा। फिर खैर मुगल गए, अंग्रेज आए, तो अहिल्याबाई होलकर हुई। अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में बराबर में मंदिर बनवाया, जो वर्तमान में मंदिर है उसको अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया। और उसके ऊपर फिर 1000 किलो सोना हमारे बड़े धर्मात्मा महाराजा रणजीत सिंह जी हुए, जिनके पास कोहिनूर हीरा हुआ करता था। कोई कहता है अंग्रेजों ने उनसे छीन लिया, कोई कहता है कि उन्होंने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, कह लीजिए जो भी कारण मैं क्या कहूँ, उनको भेंट किया। ये हमारे महाराजा रणजीत सिंह जी बड़े प्रतापी राजा हुए, वैसे तो वो मुआवजा दिया, कुछ भी कहें, वो बहुत कथाएं इसमें आती हैं। लेकिन आज भी हमारा वो कोहिनूर हीरा वहाँ ब्रिटेन में रखा हुआ है। उन्होंने 1000 किलो सोना इस मंदिर के ऊपर मरवाया, गुंबद के ऊपर 1000 किलो सोना, सोच के देखो। और उसके बाद फिर तब से निरंतर प्रयास चलता रहा। सन 47 में देश का विभाजन भी हो गया, लेकिन विभाजन के समय भी हमारे राजनेताओं ने चिंतन नहीं किया, नहीं तो उस समय विवाद निपट जाता। लेकिन राजनीति गलत हाथों में रही, गलत विचारों से संयुक्त रही, अपना पक्ष नहीं किया, तुष्टीकरण की नीति के कारण से। नहीं तो उस दिन कौन विरोध करने वाला था, सारे मसले उसी दिन सोल्व हो गए होते। इसीलिए उनके ऊपर आज भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, उन्होंने देश को बनाया, लेकिन ये एक, मैं कहता हूं, बहुत बड़ा धार्मिक कुकृत्य उन्होंने किया, जो इस कलंक को उस समय नहीं मिटाया। और खैर, समय होता है हर चीज का, कोई कोई बिरला होता है जो हिम्मत दिखाता है
और उसी हिम्मत को अब दिखाने के लिए कुछ महिला सामने है। वो काशी की महिलाएं, मैं तो कहता हूँ दुर्गा स्वरूप नहीं, जिन्होंने हिम्मत की, कोर्ट में केस डाला और कोर्ट में केस डालने के बाद जज साहब तो पीछे हटने भी लगे। वो कमिश्नर, वो क्या कमीशन क्या था वो नियुक्त किए, लेकिन वो भी घबरा गए, कुछ नहीं करा। दोबारा प्रयास किया गया और उन न्यायाधीश को वास्तव में साधुवाद देना चाहिए, जिन्होंने हिम्मत दिखाते हुए, विरोध का सामना करते हुए सख्त आदेश दिए। और इसमें वो सख्त आदेश मिलने के बावजूद तो प्रशासन की बात है, स्थानीय प्रशासन, वाराणसी के डीएम की, लेकिन वास्तव में साधुवाद के पात्र हमारे मुख्यमंत्री जी, जो उस दिन से वहीं डट गए, सामने तो नहीं है लेकिन पीछे बैठ करके प्रशासन को इतना सख्त किया कि परिणाम और जो कोर्ट ने आदेश दिया लिखित में, उस सब का पालन करने के लिए, और जहां बाधाएं थी, उस ज्ञानवापी तालाब का, कुएं का पानी जो निकालने नहीं दे रहे थे 2 दिन से, कल रात उसको निकलवाया गया। जब उनके विरोध के बावजूद उस पानी को निकलवाया, और पानी के निकलते आज सोमवार के दिन भगवान का प्रकट, तो बड़ा शुभ अवसर है, सुखद अवसर है। इसके लिए वास्तव में साधुवाद के पात्र, और हमारे लिए तो और सौभाग्य की बात है कि हम अब वहाँ पर जाकर के भगवान सदाशिव की महिमा का गुणानुवाद कहने सुनने का कार्य करेंगे। ऐसे सुंदर वातावरण में जो वर्षों का कलंक अब धुलने जा रहा है, आधा तो धुल ही गया है, अब कुछ प्रक्रियाएं तो चूंकि होती हैं, उन प्रक्रियाओं के बाद निश्चित रूप से कलंक हट जाएगा। और ये अवसर हमें ही मिल रहा है, हमारी पीढ़ी को मिल रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर हमारी आंखों के सामने बन रहा है। काशी विश्वनाथ जी भी मुक्त हो रहे हैं, और शायद भगवान श्री कृष्ण की वो अवतरण स्थली भी हमें देखने को मिल जाए। अभी तो वो ओरिजिनल नहीं है, जहाँ पर इस समय वो ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल वो वही, वो गर्भगृह वही है। अगर ऐसे शासक रहें और हमारा हिंदू साम्राज्य बटे नहीं, हम कहते हैं किसी को बाहर निकालने की बात नहीं होती, साथ चलने की बात होती है, मिलकर चलने की बात होती है, सब साथ साथ प्रगति करें, हमारी भावना यही रहेगी। ऐसी भावना के साथ हम निरंतर आगे बढ़ें, हमारे शासक ऐसे होने चाहिए। तो क्या बड़ा शुभ दिन, सभी को आज हार्दिक बधाइयाँ देते हुए अब मैं आज अपने विषय की ओर आ रहा हूँ। और हमारा आज का विषय मैंने आपसे कहा था कि आज से हम एक छोटे से भगवान शंकराचार्य के ग्रंथ चरपट पंजरिका भज गोविंद का शुभारंभ करेंगे। भगवान शंकराचार्य भी एक ऐसी ही दिव्य विभूति है। उस समय भी विधर्मियों का प्रभाव हो गया था जब उनका अवतरण हुआ। भगवान शंकर के ये अवतार हैं और इन्होंने आकर के चारों दिशाओं में भगवान शंकराचार्य ने इस धर्म ध्वजा को सब दिशाओं में फहराया, विधर्मियों को दूर भगाया और चारों दिशाओं में जा करके उन्होंने 4 मठ की स्थापना की, जहां से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार निरंतर होता है।
बहुत अल्प आयु भगवान शंकराचार्य यहाँ पर रहे, और जो भगवान शंकराचार्य ने सबसे बड़ा काम किया वो मैं आप लोगों के सामने पहले भी ये बात रखी, आज फिर रख रहा हूं। ठीक है, चारों दिशाओं में ये उन्होंने मठों की स्थापना की, लेकिन सबसे बड़ा जो कार्य मैं मानता हूं, जिस प्रकार से आज कार्य हुआ, किस कुएं के अंदर हमारे भगवान सदाशिव, वहां पंडितों से हमने सुना था जब से 20-25 साल पहले कि जी कुएं के अंदर डाल दिए गए असली ज्योतिर्लिंग, वो पंडित रोज वो सुनाते हैं वहां पर कथा। ये तो जी बाद में स्थापित किए गए, सब कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से विदर्भियों से, चीन से आए हुए विदर्भियों ने भगवान बद्रीनाथ के स्वरूप को अलकनंदा में डाल दिया था, और ये भगवान शंकराचार्य ही हुए जिन्होंने उस अलकनंदा में प्रवेश किया, उस बर्फीले जल में प्रवेश करके वहां से भगवान बद्रीनाथ के स्वरूप को निकाल करके, कहना बहुत आसान है, लेकिन वहां पर उसमें प्रविष्ट होकर के ढूंढ करके लाना किसी के बस का आज भी नहीं है। एक पत्थर भी कोई निकाल करके ले आए अंदर जाकर, बचेगा ही नहीं। नहीं, उस ठंडे पानी में बचेगा ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं। और उस समय कब, जब वहां केवल बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी। भगवान शंकराचार्य का अवतरण 743 संवत में हुआ, संवत 743, और उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। उन्हीं भगवान शंकराचार्य ने वेदांत ग्रंथों का हमारे सामने सही स्वरूप रखा। ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषदों के ऊपर उन्होंने व्याख्यान दिया, जो प्रस्थानत्रयी के नाम से प्रसिद्ध है। अपने गुरुदेव गोविंदाचार्य जी के निर्देशन में 8 वर्ष की आयु में संन्यास लिया, और केवल 32 वर्ष तक इस धराधाम पर रहे। और 32 वर्ष के जब हुए तो कहते हैं भगवान केदारनाथ के यहाँ के धाम में, वहीं कहते उनको लेने के लिए नंदी प्रकट हुआ, और नंदी पर सवार होकर के भगवान शंकराचार्य जी शेष शरीर, ये एक उदाहरण आता है, वो शेष शरीर नंदी पर सवार होकर के यहाँ से अपने धाम को प्रस्थान करते हैं, और उसी समय चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान हुआ। ये सबने देखा। ऐसा भगवान शंकराचार्य का वर्णन आता है। ऐसे भगवान शंकराचार्य ने एक बड़ा दिव्य ग्रंथ, छोटा सा ग्रंथ, केवल 31 मंत्र हैं। ये 31 मंत्र, और 31 मंत्रों में वैराग्य की पराकाष्ठा, कुछ ज्ञान भी है, लेकिन विशेष रूप से प्रेरणा दी है। जीवन को वैराग्य से संयुक्त होने के लिए वो हमें इसमें प्रेरित कर रहा है। इस जीवन में वैराग्य का होना नितांत आवश्यक है। बिना वैराग्य के किसी को भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए वैराग्य का निरूपण इस ग्रंथ में किया है। तो आइए हम भगवान शंकर के चरणारविंदों में कोटि से प्रणाम करते हुए हम इस ग्रंथ की ओर पदार्पण करते हैं। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। प्रेम के साथ भगवान के नाम का जरा सा संकीर्तन करेंगे और फिर इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। बोलो मन मेरे ओम नमः शिवाय, बोलो मन मेरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः
शिवाय। भज लो मन मेरे, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि, ओम नमः शिवाय। बोलो मन मेरे, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि, ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए अब इस ग्रंथ की शरण को हम ग्रहण करें। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम। गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले। संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्ष डोकरिन करणे। नहीं नहीं रक्षति डोकरिन करणे। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम। गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम, भज गोविंदम। सबसे पहला मंत्र भगवान शंकराचार्य एक घटना को देखते हैं और घटना को देख करके ये मंत्र लिखते हैं, या उस पंडित को कहते हैं। एक बहुत विद्वान पंडित, शास्त्रार्थ करने में निपुण। शास्त्रार्थ भगवान शंकराचार्य ने भी किया है, लेकिन भगवान शंकराचार्य के शास्त्रार्थ के प्रयोजन में और आम पंडित के शास्त्रार्थ के प्रयोजन में अंतर है। जैसे याज्ञवल्क्य जी जनक जी के दरबार में आते हैं शास्त्रार्थ करने के लिए। एक बार सम पंडितों को परास्त करके वो सधन लेकर के गए। कुछ समय के बाद एक बार फिर से आ गए, तो उनको देख करके कहा कि हे याज्ञवल्क्य जी, प्रलोभन खींचना है, लालच खींचना है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा हाँ, प्रलोभन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मेरे प्रलोभन के पीछे कारण है। कहते मैं गुरुकुल चलाता हूं, गुरुकुल में विद्यार्थी आते हैं विद्याध्ययन करने के लिए। अब जब विद्यार्थी विद्याध्ययन करने के लिए आ रहे, चाहे महाराज तुम्हारा बेटा हो या किसी ब्राह्मण का बेटा हो या किसी अन्य का बेटा हो, गरीब का बेटा हो, अमीर का बेटा हो, वहां किसी का बेटा हो, जब वो विद्याध्ययन करने के लिए आते हैं तो मैं निःशुल्क विद्याध्ययन कराता हूं। अब उस गुरुकुल को अगर चलाना है तो मुझे धन तो चाहिए, और वो धन आप जैसे राजाओं से, सेठों से, उन्हीं से मैं प्राप्त करता हूं। लेकिन महाराज मुफ्त में नहीं, मैं तुम्हारे से जो धन लेने के लिए आया हूं, कोई भिक्षा मांगने के लिए नहीं आया हूं। अन्य पंडितों की तरह से मैं नहीं हूं।
कि मैं भिक्षा मांगने के लिए आऊं आपके पास, नहीं। महाराज, मैं आपको वो दे करके जाऊंगा जो आज तक आपको किसी ने ना दिया। और जैसे ही महाराज जनक ने सुना, राजगद्दी से नीचे उतर आए और राजगद्दी से नीचे उतर के महर्षि याज्ञवल्क्य के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। क्षमा कीजिए मुनिवर, क्षमा कीजिए, मुझे समझने में भूल हो गई। आइए, और सबसे ऊंचे स्थान पर उनको बैठाया और बैठा करके स्वयं उनके चरणों में बैठ करके वो दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद फिर महाराज जनक विदेही अवस्था को प्राप्त हुए। ऐसा ज्ञान प्राप्त किया। तो एक शास्त्रार्थ का प्रयोजन ये है, लेकिन एक शास्त्रार्थ का प्रयोजन केवल इस उदर पूर्ति के लिए या मान सम्मान प्राप्त करने के लिए या अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए किया जाता है। उसका प्रयोजन यह होता है। भगवान शंकराचार्य जी का प्रयोजन किसी को परास्त करना नहीं था। विधर्मियों के द्वारा जो कुरीतियां फैला दी गई थी, जो धर्म को भ्रंश करके सामने रखा जा रहा था, उन्होंने उसके सही स्वरूप को सामने रखा। मंडन मिश्र के साथ उनका शास्त्रार्थ बड़ा प्रसिद्ध हुआ, लेकिन वही मंडन मिश्र जब शास्त्रार्थ में पराजित हो गए तो उनके शिष्य बन गए और बाद में उनका नाम हुआ सुरेश्वराचार्य। और वही सुरेश्वराचार्य उनको एक पीठ का शंकराचार्य बनाया। जो हमारे सबसे पहले 4 शंकराचार्य बने भगवान आदि शंकराचार्य के बाद, उनमें से दूसरे नंबर पर ये सुरेश्वराचार्य। तो प्रयोजन की बात है। तो उन्होंने एक पंडित को देखा, और पंडित भी कैसा, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। उन्होंने उसकी अवस्था को देखा और अवस्था को देख करके क्या देख रहे हैं कि उस बुढ़ापे की अवस्था में आंखें गड़ा गड़ा करके शास्त्रों के अंदर जो व्याकरण के सूत्र हैं उन सूत्रों को रट रहा। उस बूढ़े व्यक्ति को देख करके भगवान शंकराचार्य कहने लगे, अरे बाबा क्या कर रहा है तू? कहते व्याकरण के सूत्र याद कर रहा। कहते क्यों? कि फलानी जगह पर शास्त्रार्थ है और विद्या रटनी पड़ती है, वहां पर जाऊंगा। कहने लगे बाबा शास्त्र का प्रयोजन ये नहीं है, शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन ये नहीं है। जो तुम्हारी अवस्था है, इस अवस्था में शास्त्र पढ़ने की नहीं, शास्त्र को जीने की आवश्यकता है। जरा अपने इस शरीर की तरफ देखो तो सही, जर्जर तुम्हारी देह हो गई है। अब तो किसी भी समय इस देह के पर्यवसान का अवसर आ रहा है और तुम अब भी इस चक्कर में लगे हो। इस मान सम्मान को छोड़ो, इस मान सम्मान की प्राप्ति के लिए भटक रहे हो देश विदेश में। तुम्हारे शरीर में अब सामर्थ्य नहीं है, इंद्रियां तुम्हारी साथ नहीं है, हाथ में तुम्हारे दंड आ गया, वृद्धस्तावत। दिमाग से निकल गया, हाथ में दंड आ गया। हाथ में दंड को धारण करके तुम चलते हो, तुम्हारे शरीर में सामर्थ्य है नहीं। अरे बाबा दृष्टि को बदलो, चिंतन को बदलो और इस शास्त्र को जो तुमने पढ़ा है, इस शास्त्र को जियो। शास्त्र को पढ़ने का प्रयोजन यही होता है
कि उस शास्त्र को अपने जीवन में उतार दिया जाए। अब इस शास्त्र को उठा करके एक तरफ रखें। अब पढ़ने की उम्र नहीं है। नहीं नहीं रक्षति डोक्ट्रिन करेण, कहते शास्त्र तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा, ये व्याकरण के सूत्र तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। कब? संप्राप्ते सन्निहिते काले, कहते जिस समय ये शरीर सन्निपात हो प्राप्त होगा, क्योंकि ये तो निश्चित है कि एक दिन ये देह जानी है। कोई ऐसा नहीं जिसकी देह जाएगी नहीं। बाबा ये तुम्हारी देह तो बिल्कुल लाइन में खड़ी हुई है। हे बाबा जिसकी उम्र 80-85 साल की हो गई, तुम तो बिल्कुल लाइन में खड़े हुए हो। एक युवा सोचे, चलो उसकी कुछ महत्वाकांक्षाएं हो सकती है, तुम्हारी तो सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो चुकी हैं, करने योग्य सब कार्यों को तुम कर चुके होगे, अब काहे के लिए इसमें दिमाग खपा लो। ये व्याकरण के सूत्र उस काल में तुम्हारी रक्षा करने के लिए आगे नहीं आएंगे, इनसे अब तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। अब काल तुम्हारे सामने खड़ा है, बस सब तो कुछ ही पद तुम्हारे और काल के बीच में है। तुम्हारे और काल के बीच की दूरी निरंतर घटती जा रही है श्वास के साथ। और ये बात मैं भी बार बार कहता हूं, जितने लोग यहां पर आ रहे हैं, काल के साथ हमारी दूरी निरंतर घटती जा रही है। एक दर्पण होता है, आप दर्पण के सामने खड़े हो जाएं, और जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं, आप दर्पण से 100 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं, तो शायद आपको अपना चित्र ठीक से दिखाई ना देता। चित्र को ठीक से देखने के लिए आप दर्पण की ओर बढ़ते हैं, आप 1 मीटर बढ़े, दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब है वो भी 1 मीटर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, यद्यपि दर्पण में प्रतिबिंब होता ही नहीं। ये भी आपको बताऊं, जो शीशे में हम देखते हैं, हम शीशे में कहीं होते नहीं है। अभी तो क्या होता है, हमारी आंख से निकली हुई वृत्ति जाकर के दर्पण से टकराती है, और दर्पण से टकरा करके वापस लौट करके हमारे ही शरीर को देख रही होती। उस वृत्ति ने हमारे शरीर को देखा और देख करके बता दिया कि ऐसा है, यह अन्य अन्य पदार्थ, और इसको मैं प्रमाणित करता हूं। ये मैं आपको प्रमाणित करके बता रहा हूं, क्योंकि इसका बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है। बस ये दूरी दोगुनी होती है। आंख से जो वृत्ति यहां से निकली दर्पण तक गई, मान लीजिए 100 मीटर की दूरी पर दर्पण है, तो 100 मीटर तो वृत्ति वो चली, और फिर वो लौटकर हमारे तक आई, तो 100 मीटर वृत्ति वो गई 100। तो दर्पण में प्रतिबिंब हमें 200 मीटर की दूरी पर दिखाई देता है, अपनी दूरी 200 मीटर दिखाई देती है। और इसको प्रमाणित कैसे करते हैं? प्रमाणित करने का सीधा सा सूत्र है, एक टॉर्च हाथ में ले लीजिए, टॉर्च की लाइट दर्पण के ऊपर डाल दिए, दर्पण से टकरा करके टॉर्च की लाइट वापस जाएगी, किसी दूसरी जगह पर जाकर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अगर बिल्कुल सीधी लाइट पड़ेगी, स्ट्रेट आपके शरीर से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अगर यदि चलेगी, तो लौट करके उसी रास्ते से वापस आपके पास आ जाएगी। अदरवाइज जितने डिग्री का एंगल होगा उतने डिग्री से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सीधी सी बात है, जितने डिग्री पर जाकर के टकराएगी उतने डिग्री से आगे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, डबल एंगल बन जाएगा। इसलिए दूसरे पदार्थ पर पड़ती है।
इसीलिए दर्पण में और वस्तुएं भी हमें दिखाई देती है अपने अतिरिक्त, क्योंकि एंगल डिफरेंट हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों, ये प्रतिबिंब की बात है। आप जितने दूर होते हो दुगनी दूरी पर दिखता है। 1 मीटर निकट आओ, प्रतिबिंब 2 मीटर घट जाता है। 50 मीटर आगे बढ़ो, प्रतिबिंब 200 मीटर घट जाता है। आपके और दर्पण के बीच की दूरी 0 हो जाओ तो प्रतिबिंब समाप्त हो जाता है। जिस समय आपके और दर्पण के बीच की दूरी 0 हो जाती है तो प्रतिबिंब समाप्त। यही है मेरे मित्रों लीला। ये दर्पण और कोई दूसरी चीज नहीं, यही काल है। ये काल रूपी दर्पण जो हमें दूर दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे पल आगे बढ़ते जाते हैं वो निकट होता जा रहा है और एक समय इतने निकट आ जाता है कि हमारे और उसके बीच की दूरी 0 हो जाती है और वही सन्निपात का समय होता है, देह गमन का समय होता है, पर्यवसान का समय। तो इसलिए मेरे मित्रों में कहता हूं ये समय अब हमारा भी बहुत ज्यादा दूर नहीं, बहुत निकट है। मैं कहता हूं, और निकट क्यों कहता हूं मेरे मित्रों, ये वास्तविकता है, बहुत निकट है। याद करो 20 साल पहले के अपने जवानी के दिनों या किसी के 40 साल पहले के जवानी के दिनों को याद करो, लगता है कल ही की बात है। 20 साल कैसे हवा में निकल गए। जरा अपने विवाह का काल याद करो, सारी घटना याद होगी। कैसे बाबा दादा ने खुशियां मनाई होंगी, कैसे विवाह किया होगा, एक एक पल याद होगा, कैसे फेरे लगाए होंगे, फिर कैसे बाल बच्चे घर में आ गए, धीरे धीरे ऐसे। और सब घटनाएं कैसी लगती है, जैसे कल की बात हो। जब पढ़ा करते थे वे भी बातें क्या लगता है, जैसे कल परसों की बात हो। लगती है कि नहीं लगती है। जब आपको 20, 30, 50 साल पुरानी बातें ऐसी लगती हैं कि जैसे कल की ही बात है, तो आगे जो 20, 30, 50 साल में घटनाएं होनी हैं वो भी तो ऐसी ही हैं। जैसे कल परसों बीता हुआ समय लगता है, आने वाला समय भी कल परसों की बात ही है। पता ही नहीं लगता है कैसे जीवन की यात्रा दौड़ी जा रही है। और किस ओर दौड़ी जा रही है, मृत्यु की ओर। इसलिए भगवान शंकराचार्य सचेत कर रहे हैं, भगवान शंकराचार्य जगा रहे हैं, अरे जाग जा मुसाफिर, जाग, बहुत दिन सो लिया, घने दिन सो लिया, अब तो जाग मुसाफिर जाग। कहाँ सोया, रोज भजन में आप सुन लेते हैं। बालकपन की बात की जाती है, जवानी की बात की जाती है, बुढ़ापे की बात की जाती है, और फिर आखिर में चिता की लकड़ियों में जब चला जाता है कहते अब तो जाग चाहे ना जाग। फिर तो बात ही होती, वहां जाकर तो जाग चाहे ना जाग, अब कौन पूछने वाला है। जब तक जागने की बात थी तब तक तो जागा नहीं। जागने का समय यही है, उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोते है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोते है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत। टूक नींद से अखियाँ
खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवते है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, तब रहने का जो सोवत है। जरा कुछ नींद से आँखियां खोल, जो विषयों की रात्रि में सो रहा है, तब 5 विषयों को सुना था। इन 5 विषयों का त्याग कर, और 5 विषयों को त्याग करके उस अपनी दिव्य अलौकिक ज्योति के दर्शन कर, जो तेरी आंखों में विराजमान है, जो तेरे हृदय में विराजमान है, जो सबका नूर सब में विराजमान, उसके अपने आप में दर्शन कर। उसका दर्शन करके आनंदित हो, आनंद में जीवन को जी, मरने वाले जीवन से बाहर निकल। ये शास्त्र का अध्ययन इसीलिए है। और उस ज्योतिर्मय स्वरूप को, जो आपकी वास्तविकता है, भगवान सदाशिव की शरण में जाकर के प्राप्त कर ले, समझ ले, जान ले, क्योंकि भगवान सदाशिव ज्योतिर्मय है। भगवान सदाशिव का स्वरूप ज्योतिर्मय स्वरूप है, और वो भक्तों के हृदय में प्रकट हो जाता है। जब भी कोई भक्त प्रयास करता है तो प्रकट हो जाता है। मेरे मित्रों, इसको प्रकट करने के लिए निरंतर इस ग्रंथ का काशी जी के जाने तक हम लोग रोज अध्ययन करेंगे, और फिर भगवान सदाशिव से प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, प्रतीक्षा करते करते हमें भी 2 साल हो गए। 2 साल पहले आपकी भूमि पर आना था, लेकिन हाँ, ये बात भी सही है। तो प्रतीक्षा करते हुए तो 3 साल हो गए भाई। वो तिथि भले ही 1 जून 2020 की रखी गई थी, इस बार 1 जून 2022 की रखी है। तो आज 16 मई 2022, 15 दिन का समय रह गया पूरा एक पक्ष का। आज से 15 दिन के बाद लगभग प्रभु आपकी नगरी में सब भक्तों का पदार्पण हो रहा है। आज आपने शुभ समाचार हम सबके लिए दिया है। वहां पर आकर के हम कॉरिडोर का दर्शन करें और भगवान से प्रार्थना करते हैं, अगर यदि और कृपा कर दे प्रभु, आज कुछ के सामने प्रकट हुआ है, और जब हम जाएं तो हमारे सामने भी उस स्वरूप को प्रकट कर देना। हमने एक संकल्प किया था भगवान राम के मंदिर के लिए, और वो संकल्प भी आपने फलीभूत किया, लेकिन लग रहा है एक के साथ 2 संकल्पों की सार्थकता हो रही है। ये सोने में सुहागा है प्रभु, इसलिए अपनी कृपा दृष्टि को बना करके रखें, और आपके उस दिव्य वास्तविक ज्योतिर्लिंग के दर्शन हम सबको हों, ऐसी हम कामना करते हैं। उस ओर जो आगे पग बढ़ा है, उन्हें आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इतनी शक्ति प्रदान कर कि वो सबके लिए खुल जाए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।